आप चाय बेचते थे, ये आपने जब बयान दिया दिल्ली में, तो बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चला कि आपका इस तरह का बैकग्राउंड है। और वो बयान बहुत लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने आपके साथ एसोसिएट करना शुरू किया। लोगों को इस चुनाव के दौरान ये भी पता चला कि आप भी ओबीसी से संबंध रखते हैं। ये भी बात लोगों को पता नहीं थी। आपको ऐसा लगता है कि आपके ओबीसी स्टेटस के बारे में पता लगने के बाद इसका भी आपको एक लाभ मिलेगा, और जो इस देश के जो पिछड़े लोग जो हैं वो आपके साथ ज़्यादा, चाय वाले तो आ ही जाएंगे लेकिन जो पिछड़े लोग हैं वो भी अच्छा, आएंगे। आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं कुछ बताऊं, वैसे मैं कभी ये बात बताता नहीं हूं, लेकिन अब आज आपने मेरे मुंह में उंगली डाल दी है। देखिए, मैं जातिवादी राजनीति का विरोधी हूं, मैं संप्रदायवादी राजनीति का विरोधी हूं, मैं वोट बैंक की राजनीति का विरोधी हूं, और इसलिए मैं कभी भी इस प्रकार के बैकग्राउंड का उपयोग करके चुनाव न लड़ना चाहता हूं, न देश को उस दिशा में ले नहीं जाना चाहता हूं। ये हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 95 में गुजरात बीजेपी में अंदरूनी तनाव पैदा हुआ और शंकर सिंह वाघेला ने खुद ओबीसी हैं ऐसा अपने आप को पोर्ट्रेट किया। केशु भाई, नरेंद्र मोदी ये फॉरवर्ड है, मैं बैकवर्ड हूं, बीजेपी में बैकवर्ड की कुछ चलती नहीं है, ऐसा उन्होंने मीडिया के माध्यम से बहुत चलाया और चल रहा था। मीडिया भी मानता था कि ये बैकवर्ड है। तो एक दिन ऐसे ही मीडिया के लोग बैठे थे, उन दिनों बिहार से 5-7 लोग यहाँ मीडिया में नौकरी करते थे, तो उनके दिमाग में जातिवाद भरा पड़ा था। तो चर्चा चली। मैंने कहा, देख भाई, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बता देता हूँ मैं कौन हूँ। ये झूठ चला रहे हो आप लोग, बेकार में चला रहे हो। मैं ऑफिशियल तो नहीं बोलता था। मैंने कहा, शंकर सिंह उच्च क्षत्रिय समाज से आते हैं। मैंने कहा, मोदी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है। तो उन्होंने जो मुझे कहा उससे मुझे धक्का लगा। उन्होंने कहा, मोदी जी, आपका चेहरा, आपका व्यवहार, आपका स्किन कलर, इससे तो नहीं लगता है। मैंने कहा, यार तुम ऐसा चाटा मार रहे हो, क्या ओबीसी आदमी फेयर स्किन का नहीं हो सकता है क्या? क्या ओबीसी आदमी तेज बुद्धि प्रतिभा का नहीं हो सकता है क्या? क्या ओबीसी आदमी दुनिया को सेवा नहीं कर सकता है क्या? तो ये बैकग्राउंड में मेरी बहस हुई थी। मैं इस विषय को कभी बोलता नहीं था। जिस दिन मेरी दिल्ली में रैली थी, उसी दिन मैंने अखबारों में कोई फालतू लोगों ने पता नहीं गाली गलौज कर दिया था। उस दिन आप भावुक हो गए, असल में आप मैं बड़े बताता हूँ, इतना गाली इमोशनल हो गए गलौज उस किया। दिन आप। तब मेरा मन कर गया कि भाई क्या बोल रहे हो आप, राजनीति अपनी जगह पे, कुछ तो मर्यादा रखो। और तब मैंने कहा, भाई आपको पता नहीं, मैं जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूँ कि मोदी वो इंसान है जिसने रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते आज यहाँ आया। और आपने पूरी कैंपेन बना दी है चाय पे चर्चा। मैंने नहीं बनाई जी, मैंने नहीं बनाई। उसके बाद मणिशंकर ने बड़ा हमला बोल दिया जी, औरों ने मेरे चाय पे होने पर गालियां देना शुरू की। आपको बोला गया आप एआईसीसी के दफ्तर में आके चाय बेचिए। बहुत सारी चीजें मेरे लिए बोली गई। अब उसके बाद जो इस तबके से साथ जुड़ा हुआ गरीब आदमी है, उसको लगा क्या इस देश में गरीब होना गुनाह है क्या? क्या एक गरीब माँ का बेटा, मैं बताता हूँ जी, मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी और हमें पाला है, लेकिन हमने इन चीजों का राजनीतिक जीवन के फायदा नहीं उठाया है और हम उठाना नहीं चाहते। लेकिन राजनीति में गाली गलौज करने की कोई मर्यादा होती है।